हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बिंद स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज हम बात करेंगे। टॉपिक का नाम आपको बता देते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राज्यपाल। आज हम चर्चा करेंगे राज्यपाल के बारे में और गवर्नर से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं, गवर्नर से संबंधित अनुच्छेद की आज हम चर्चा करेंगे और सभी अनुच्छेद को डिटेल से देखेंगे और गवर्नर के बारे में अन्य जो तथ्य हैं उनकी भी चर्चा करेंगे आज। और यह जो गवर्नर का टॉपिक है, ये हम MPPSC सिलेबस में यूनिट 5 दिया हुआ है, उसमें आपका एक टॉपिक दिया हुआ है मध्य प्रदेश के राज्यपाल। उसी को देखेंगे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल से संबंधित ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की जा चुकी है, जिसमें हमने केवल मध्य प्रदेश के जितने भी राज्यपाल हैं उनके बारे में चर्चा की है। और वह वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि विगत 2 वर्षों में देखा गया है लगातार कि यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। विगत हमने 2 वर्षों में देखा है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं और वहाँ से यही प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं हैं, या तो ऐसा प्रश्न बनाया गया है, 4 नाम दे दिए गए हैं और बताया है कि इनमें से कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम राज्यपाल से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं, आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे और आर्टिकल के साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखेंगे। तो यह है हमारी वीडियो। आपके चाहे MPPSC की बात करें, आप देख सकते हैं MPPSC के जो यूनिट 5 है उसमें यह दिया हुआ है, तो उसके लिए उस MPPSC के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ चाहे MP पुलिस हो, उस एग्ज़ाम के लिए MPSI, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं आपको, तो वहाँ से आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है मध्य प्रदेश के राज्यपाल से संबंधित, और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से तथ्य हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे राज्यपाल की यदि हम संबोधन की बात करें तो इन्हें हम महामहिम द्वारा संबोधित किया जाता है, और राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की जाते हैं। राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यह आपको ध्यान में रखना है। इनके यदि हम कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष होता है और यह आधिकारिक वेबसाइट होती है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। कोई ऐसा नहीं कि पूछा जाता है, यह आपको याद रखना है। यदि बात करें मध्य प्रदेश के राज्यपाल की, तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 153, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 153 है, इस अनुच्छेद को आर्टिकल 153 में साफ साफ लिखा गया है कि प्रदेश में एक राज्यपाल होगा। क्या लिखा गया है? आर्टिकल 153 में लिखा गया है कि प्रदेश में एक राज्यपाल होगा। प्रदेश में एक राज्यपाल होगा, यह आपका लिखा गया है आर्टिकल 153 में। क्या लिखा गया है? कि प्रदेश का एक राज्यपाल होगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 153 में साफ साफ मेंशन किया गया है कि प्रदेश का एक राज्यपाल होगा और यह राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होगा। कैसा प्रमुख होगा? संवैधानिक प्रमुख होगा। तो आइए देखते हैं जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल में आपको आर्टिकल याद रखना है, जो वेरी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, वह आर्टिकल है 153 है। 153 आर्टिकल काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस अनुच्छेद में यह लिखा गया है कि प्रदेश में एक राज्यपाल होगा। मित्रों, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होगा। राज्यपाल कैसा होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। वह राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट। बिल्कुल आप देखेंगे परीक्षा में छपने वाले प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न की चर्चा नहीं कर रहे हैं जो आएंगे नहीं, ये ऐसे प्रश्न हैं कि या तो आ चुके हैं या तो इनके आने की सबसे ज़्यादा संभावना है। तो यहाँ पे देखा हमने आर्टिकल 153। इसके बाद यहाँ पे एक फैक्ट देख लेते हैं। 7वां संविधान संशोधन जो वर्ष 1956 में किया गया, और 7वां संविधान संशोधन ही के द्वारा मध्य प्रदेश की स्थापना हुई है, ये आपको याद रखना है। तो 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राज्यपाल एक ही राज्यपाल एक ही समय में, क्या याद रखना है आपको?
एक राज्यपाल एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। यह किस संविधान संशोधन में कहा गया है? 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा यह मेंशन किया गया है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वह है अनुच्छेद 154। यह भी अनुच्छेद काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अनुच्छेद 154 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 के तहत राज्यपाल राज्य के प्रमुख के साथ साथ केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है मित्रों, भूलना नहीं आपको। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 में क्या कहा गया है कि राज्यपाल जो होगा वह राज्य के प्रमुख के साथ साथ केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करेगा। तो आपको 154 आर्टिकल याद हो गया, याद रखना है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बना रहता है। राष्ट्रपति राष्ट्रपति जब भी चाहे राज्यपाल को पद से हटा सकता है या पदच्युत कर सकता है तथा किसी दूसरे राज्यपाल की नियुक्ति कर सकता है। यह राष्ट्रपति के पास पावर होती है। राज्यपाल कभी भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए दे सकता है। यह फैक्ट पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि जब इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तो त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देगा और कभी भी दे सकता है, स्वतंत्र रहता है राज्यपाल। वह जब चाहे तब राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। अब एक महत्वपूर्ण तथ्य है, फैक्ट है, राज्यपाल की प्रमुख योग्यताएं क्या क्या होती हैं। ये आपको देखना ही है कि राज्यपाल की प्रमुख योग्यताएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 157 और 158 है, इसमें राज्यपाल के लिए योग्यताओं का वर्णन किया गया है कि राज्यपाल के लिए कौन कौन सी योग्यता आवश्यक होती है। तो देखिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, राज्यपाल संसद या विधानसभा विधानमंडल में किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। राज्यपाल के लिए इतनी शर्तें चाहिए तभी वह राज्यपाल के लिए एलिजिबल हो सकता है मित्रों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, तो आपने देखा आर्टिकल जो 157 और 158 दोनों आर्टिकल राज्यपाल की योग्यता से संबंधित हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राज्यपाल की योग्यता का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आपको याद रखना है। आइए देखते हैं राज्यपाल की शपथ के बारे में देखेंगे किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। तो राज्यपाल की जो शपथ है वो अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ के बारे में वर्णन किया गया है। जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 159 के अंतर्गत राज्यपाल राज्य की शपथ लेता है। राज्यपाल संविधान के संरक्षण किसकी शपथ लेता है ये बताना है। संरक्षण सुरक्षा की शपथ राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष ग्रहण करता है। ये आपको याद रखना है, किसके समक्ष ग्रहण करता है यह आपको याद रखना है, पूछ सकता है। तो जो आर्टिकल 159 है यह राज्यपाल की शपथ से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे राज्यपाल को किस विशेषाधिकार भी दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 361 होता है उसके अंतर्गत राज्यपाल को उन्हें एक विशेषाधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो जो विशेषाधिकार होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। राज्यपाल अपने पद पर रहते हुए अपने द्वारा किए गए कार्यों की किसी भी न्यायिक अभियोग के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। जो भी कार्य उसके द्वारा किए जाते हैं उसके लिए कोई न्यायिक जांच नहीं हो, न्यायिक जांच तो हो सकती है लेकिन उसके लिए राज्यपाल उत्तरदायी नहीं होता है। राज्यपाल के पदधारण के पश्चात उसके विरुद्ध केवल सिविल मुकदमा चलाया जा सकता है, परंतु कोई फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। यह भी फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों फैक्टों को आप स्क्रीनशॉट ले लें और बिल्कुल रट लेना है आपको। राज्यपाल की शक्तियाँ देखेंगे, यहाँ पे राज्यपाल की शक्तियाँ उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो राज्यपाल को प्रशासनिक या कार्यपालिक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। जो राज्यपाल की पहली शक्ति होगी वह पहली शक्ति है प्रशासकीय या कार्यपालिकी शक्तियाँ। देखेंगे इसके बारे में क्या है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके लिए, के अंतर्गत मुख्यमंत्री राज्यपाल की नियुक्ति करता है। क्या है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति, यहाँ पे क्या कह रहा है, अनुच्छेद 164 एक क्या कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। फिर जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होगी मुख्यमंत्री की सलाह से उनकी नियुक्ति की जाएगी, यह भी याद रखना है। मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राज्यपाल दिलाता है। राज्यपाल ही महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है।
राज्यपाल राज्य के सभी विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है। राज्य से संबंधित तंत्र विफल हो जाने पर राज्यपाल अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करता है राष्ट्रपति के सामने, ये भी आपको याद रखना है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है, यह आपको याद रखना है। तो ये रही राज्यपाल की प्रशासकीय और कार्यपालिक शक्तियाँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राज्यपाल की प्रशासकीय और कार्यपालिक शक्तियाँ। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ। राज्यपाल की विधायी शक्तियों की चर्चा करेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जो विधायी शक्तियों का जो वर्णन किया गया है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत कर सकता है, सत्रावसान और विघटन भी कर सकता है। यह आर्टिकल 174 में कहा गया है राज्यपाल की विधायी शक्तियों के अंतर्गत। इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्ट है, संविधान के अनुच्छेद 213 में के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की विधायी शक्ति प्राप्त है। यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डबल स्टार लगा लेना है प्रश्न में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है और यह विधायी शक्ति में है, क्योंकि हम विधायी शक्ति की चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, इस शक्ति का प्रयोग तब किया जाता है जब राज्य विधानसभा सत्र नहीं चल रहा हो, यह आपको याद रखना है। राज्य विधानसभा पुनः सत्र में आने के 6 सप्ताह के अंदर विधि बनाकर उसे स्वीकार करे, अन्यथा 6 सप्ताह की अवधि के पश्चात अध्यादेश प्रभावहीन होकर पुनः समाप्त हो जाएगा। तो यह अध्यादेश के लिए हमारी शक्ति है कि यह तो आपको विधानसभा के 6 सप्ताह के अंदर विधि बनाकर उसे स्वीकार करना है, नहीं तो 6 सप्ताह के पश्चात अध्यादेश स्वतः ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसके बाद देखेंगे मित्रों राज्यपाल की जो वित्तीय शक्तियाँ हैं। वित्तीय शक्तियाँ राज्यपाल की क्या है, तो राज्यपाल की जो वित्तीय शक्तियाँ हैं उसको देखेंगे। राज्य विधानसभा में राज्यपाल की सिफारिश के बिना धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, ये आपको याद रखना है। धन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राज्यपाल की अनुमति की आवश्यकता होती है। राज्य की आकस्मिकता निधि राज्यपाल के अधीन होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी जो फंड होता है उसके जो स्टेट का इमरजेंसी फंड होता है वह राज्यपाल की अनुमति के बिना उससे पैसे नहीं निकाले जा सकते हैं। तीसरा फैक्ट है अनुच्छेद 202, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 202 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और यह पूछा गया है 202। अनुच्छेद 202 के तहत प्रत्येक राज्य के वित्तीय वर्ष के प्रारंभ और आगामी वित्तीय वर्ष में अनुमानित आय व्यय का एक वार्षिक विवरण प्रस्तुत किया जाता है और वह वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। राज्य में राज्य वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है, सेंटर में केंद्रीय वित्त मंत्री प्रस्तुत के द्वारा किया जाता है। तो यह आर्टिकल 202 में है। राज्य का बजट है, इसमें आपको याद रखना है राज्य का बजट है आर्टिकल 202 में, इतना आपको याद रखना है। और यह विधानसभा के समक्ष रखवाने की जो संपूर्ण जिम्मेदारी होती है वह राज्यपाल की होती है। राज्यपाल राज्य के वित्त आयोग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राज्य विधानसभा के पटल पर रखवाता है, यह राज्यपाल का कर्तव्य होता है। राज्यपाल ग्राम स्तर एवं नगर पालिकाओं में वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करता है। यह भी फैक्ट आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है मित्रों। इसके बाद देखेंगे राज्यपाल की कुछ न्यायिक शक्तियों की चर्चा करेंगे। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को राज्य सूची और समवर्ती सूची पर आधारित कानूनों में विधि के अनुसार समाधान की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। सॉरी, यहाँ पे समाधान लिखा हुआ, आप यहाँ पे इसको काटकर आप क्षमादान कर लेंगे। क्या कर लेंगे, आपको यहाँ पे क्षमादान काट कर लिख लेना है। क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। राज्यपाल चाहे तो किसी भी दोषी व्यक्ति के दंड को कम कर सकता है या दंड की प्रकृति को परिवर्तन कर सकता है।
लेकिन दंड को माफ़ नहीं कर सकता है, ख़त्म नहीं कर सकता है, ये आपको याद रखना है। केवल दंड को कम कर सकता है या फिर उसकी प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है। राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, आपको याद रखना है। राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। वहाँ पे जो सदस्य होते हैं उनकी भी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, ये आपको याद रखना है। राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है, नियुक्ति नहीं करता है, यहाँ पे परामर्श देता है, ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद देखेंगे राज्यपाल की कुछ विवेकी शक्तियाँ भी होती हैं। कौन कौन सी उसे विवेकी शक्तियाँ प्राप्त हैं जो वह अपने मन से कार्य कर सकता है। कौन किन किन बातों के लिए राज्यपाल स्वतंत्र है, इसको देखेंगे। तो जो राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियाँ हैं उनको देखेंगे। मंत्रिपरिषद के गठन के पूर्व मुख्यमंत्री का चयन करना, मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना, विधानसभा को भंग करना, विधायी और प्रशासनिक विषयों के संबंध में मुख्यमंत्री को जानकारी प्रदान कराना, मुख्यमंत्री से मंत्रिपरिषद के समक्ष किसी ऐसे विषय को प्रस्तुत करने के लिए कहें जहां निर्णय एक मंत्री द्वारा लिया गया हो, राज्य विधानसभा द्वारा पारित किए गए विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखवाना, कुछ विषयों के संबंध में अध्यादेश को परिवर्तित करने से पूर्व राष्ट्रपति से निर्देश प्राप्त करना, आपातकाल लागू करने के लिए राष्ट्रपति को परामर्श देना। इतनी राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियां हैं, आपको याद रखना है। तो दोस्तों, यह राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में हमने देखा। सारे अनुच्छेद को आप देख सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद कुछ देखते हैं, कुछ अन्य फैक्ट की चर्चा कर लेते हैं जो राज्यपाल से संबंधित हैं। देखेंगे मध्य प्रदेश के जो प्रथम राज्यपाल हैं वो पट्टाभी सीतारमैया हैं। तो मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन हैं? पट्टाभी सीतारमैया, जो 1/1956 से 1957 तक रहे। अब यदि हम देखें कि मध्य प्रदेश के सबसे लंबे कार्यकाल वाले राज्यपाल का क्या नाम है, तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो सबसे लंबे कार्यकाल के रहे हैं उनका नाम हरविनायक पटास्कर जी हैं। कौन है? हरविनायक पटास्कर जी, ये आपको याद रखना है। और यह प्रश्न पूछा गया है। मध्य प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल जस्टिस बीपी दीक्षित हुए, जिनका कार्यकाल सबसे छोटा रहा। सबसे छोटा कार्यकाल जस्टिस बीपी दीक्षित का रहा और ये मध्य प्रदेश के प्रथम एक्टिंग गवर्नर भी थे, ये भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरला ग्रेवाल जी हैं। इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, पूछा जा चुका है, याद रखना है। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के राज्यपाल छगन भाई मंगू पटेल हैं, जो मध्य प्रदेश के 19वें राज्यपाल हैं। आपको याद रखना है, ये गुजरात के हैं, मध्य प्रदेश के 19वें राज्यपाल हैं मित्रों। तो ये रहा हमारा राज्यपाल और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, उसके साथ साथ कुछ अन्य फैक्ट। तो इसके बाद हम कोशिश करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो आपके यूनिट 5 में दिया गया है, आपके यूनिट 5 में दिया गया है, जो आपकी यूनिट 5 है उसमें मध्य प्रदेश के राज्यपाल, राज्य का संवैधानिक व्यवस्था के बारे में चर्चा किया गया है। तो राज्यपाल भी दिया हुआ है, आपको मुख्यमंत्री सीएम भी पढ़ना है, हाई कोर्ट के बारे में भी पढ़ना है, कैग के बारे में भी पढ़ना है, एजी के बारे में भी पढ़ना है। तो सभी को हम कवर कराएंगे टॉपिक वाइज और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल सब्सक्राइब ठोकें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड की जाए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए।